9 साल में क्या कुछ काम हुआ है हमारे भारत देश? अगर हम डेवलपमेंट की बात करी जाए तो देखो, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सरकार पिछड़ती हुई नजर आई। लेकिन अगर बात कर ले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नितिन गडकरी ने जो चीज़ें बनाई हैं वो अभी तक नहीं बन पाई। ऑफ कोर्स जैसे शीला दीक्षित होती थी, उन्होंने एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। आम आदमी पार्टी आई, उन्होंने उसको और बेहतर किया। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो होती है डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर जगह बात होती है। वहाँ इंडिया पिछड़ रहा है। अगर हम बात कर ले, इंडिया पिछड़ रहा है वहाँ पर। पिछड़ रहा है। 2014 से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक रोड है, हमारे शहर में एक रोड गुजरता है, उसका 70 करोड़ का डीपीआर। उनकी 2 इंजन की सरकार है। 2 इंजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विधानसभा में है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन जो नगर परिषद चेयरमैन है वो बीजेपी का है, और जो सांसद है वो बीजेपी का है। डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद डीपीआर नगर परिषद भी लगा रहा है, पीडब्ल्यू भी लगा रहा है, और पिछले 1.5 साल से लगा रहा है। कोई रोड नहीं बने, कुछ नहीं बने। हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल पसर रहा है। ठीक है, अब बात अभी आप बोल रहे थे कि भारत एजुकेशन हेल्थ सेक्टर रोड में पिछड़ रहा है, अभी आप यही बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल पिछड़ रहा है। हेल्थ सेक्टर में पिछड़ रहा है क्या भारत? देखो, ये एक राज्य की बात कर, ये एक राज्य की बात कर रहे हैं, वहाँ जनता तय करेगी। नेशनल लेवल पे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी 20 लाइन का यहाँ पे हाईवे बन रहा है। पानीपत से जो दिल्ली को टनल बनाई गई है वो क्या फ्री में बन रही है क्या? वो भी तो हरियाणा से। क्या आपको पता नहीं है? अभी अरे क्या बात कर रहे हो यार? अरे बताता हूँ करेक्ट वो। अरे मेरी बात सुन लो पहले तो ना, फैक्ट की, पहले तो फैक्ट के साथ बात किया करो। मैंने इनको नितिन गडकरी जी की तारीफ की, ठीक है। मैं कह रहा कि उन्होंने वो UER-1 है, पहले बात सुन लिया करो किसी की। वो UER-1 है, वो करनाल बाईपास से उठेगा, और करनाल बाईपास से उठेगा वो 2 स्टेट को जाएगा, जो कि हरियाणा से भी कटता हुआ। और वो यहाँ से जो टनल, वो पूरी टनल है ना भाई। ये छोटी मोटी गली का काम उठा के यहाँ ज्ञान दे देंगे, उससे सरकार थोड़ी हार जाएगी। और जो काम हो रहे, देखो बीच में छोड़ के बाहर, और जो काम हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, तो आओ ना, बोलो ना। झूठ बोल के तो मत जाओ। एक गली नुक्कड़ का उदाहरण देके, एक पार्षद का उदाहरण देके कोई सरकारें नहीं बनती। पूरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। हरियाणा में भाई देखो, हरियाणा में हुड्डा के समय पे फैक्ट्रियों से एक्सटॉर्शन लिया जाता था। मैं खुद मनोहर लाल खट्टर की एक पूरी बुक पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है ना, फैक्ट्री वालों से उगाही बंद हो गई है। पंजाब तक के व्यापारी हरियाणा में आके धंधा कर रहे हैं, वहाँ उन्हें सुरक्षा मिल रही है। यहाँ पे जो 40 लाख का घर मिल रहा था, गुड़गांव में 20 लाख का कर दिया खट्टर ने। उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने तो क्या किया, जो इनका EMR या MR कुछ करके कंपनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, MGF या IGF, उसमें फंडिंग दे रखी थी रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा को ज़मीन दे रखी थी, और जिस बैंक ने उसे लोन दिया था, बेसमेंट में उसके कागज़ अभी बारिश आई तो कागज़ ही गायब कर दिए कांग्रेस वालों ने। अभी भी कॉन्स्पिरेटर तो अभी भी हैं वो। तो ये सोचते हैं कि हुड्डा जीत जाएगा। रेसलरों का आंदोलन उसी के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया था, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गया, जो कि संसद में चढ़ाई करने की सोच रहे थे, और वहीं पे उसी संसद में कह रहे थे महिलाओं पे अत्याचार हो गया, और झूठा फेक इन्होंने आरोप लगाए थे। आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है, बड़ी बड़ी महिलाओं को वहाँ बुलाया जा रहा है। पहला बिल महिला आप सम्मान की बात करें, लेकिन सोनिया गांधी ने आज ये बात कोर्ट करी। राजीव गांधी ये पहले लेके आ चुके हैं, हम पास भी करा चुके हैं। कब कराया है? 2010 से 2014 भी तो इन्हीं की सरकार थी। 2010 में रोक दिया। 5 सेशन होते हैं एक साल में, 2014 तक लगा लो। 2010, 11, 12, 13, 14, 5 बार 25 सेशन हो गए। 25 सेशन में तुम लोकसभा बिल पास नहीं कर सकते। अगर बीजेपी विरोध करती तो उसका एक वीडियो दिखाओ मुझे। आपके ही जैसे पत्रकार ने पूछा है ये सवाल सोनिया गांधी से कि एक फैक्ट चेक करके दिखाओ जहां बीजेपी ने महिला आरक्षण का बिल विरोध किया है। निरंजन चौधरी ने एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब प्रतियां बांटी गई संविधान की नई संसद में, तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर वर्ड हटा दिया गया। पत्रकार महोदय, आप पे बैन लगा दिया जाए क्या? कांग्रेस पार्टी ने 14 पत्रकारों पे बैन लगा दिया, बॉयकॉट कर दिया है। जब इमरजेंसी थी 1975 से 76 तक 18 महीने पूरा विपक्ष तो जेल में पड़ा हुआ था। उस समय 42वां संशोधन करके सेकुलर वर्ड घुसेड़ दिया। इनके बाप का राज चल रहा है क्या? इंदिरा गांधी के कलंक को मिटाया गया है संसद में। 1976 इंदिरा गांधी का राज था, वन साइडेड राज था। और अगर मिटाया गया है तो बिना बताए, बिना चर्चा के बाद मिटा दिया गया। हम मिटाएंगे बिना संसदों की सहमति से। अगर कोई चीज लाई गई है उसे मिटा दिया जाएगा। और नेहरू अगर क्रेडिट लेना, विपक्ष बोलता यही तानाशाही है। ये तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है सर। तानाशाही वो थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जेल में थे, सांसद होते हुए AK एंटनी जेल में थे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश, अच्छा मीसा भारती किसका नाम है, लालू के बेटे का, मीसा एक्ट लगा हुआ था। मीसा एक्ट के नाम से इंदिरा गांधी के अत्याचार की बेटी है वो, बेटी का नाम पर मीसा एक्ट रखा गया 1976 में। आपको पता नहीं है क्या? इंदिरा गांधी के अत्याचारों को मिटाया जाएगा।
370 हटा दी, नेहरू के अत्याचार थे वो। और कांग्रेस को क्रेडिट लेना है तो कैलाश मानसरोवर चीन को दे दिया, उसका क्रेडिट ले। वक्त बोर्ड बनाया, उसका क्रेडिट ले। विपक्ष ये बार बार क्यों बोल रहा है कि संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं, सारे के सारे संविधान बदल रहे हैं? ये देखो सर, पत्रकारों पे तब भी बैन लगा था, यहाँ तक कि किशोर कुमार का ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया गया था, फिल्मों पे बैन लगा दिया। नेहरू की आलोचना करने वाली 20 फिल्मों पे बैन लगाए, पता है आपको? तानाशाही इन्होंने करी है, तमिलियन को मारा 15,000, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। राजीव गांधी ने बोला, को बैन करने से होगा क्या? राजीव गांधी ने जब ये बोला था 8,000 सिख मारे गए थे कि नहीं गए थे। अभी एक नया रॉ अधिकारी ने ANI को इंटरव्यू दिया, स्मिता प्रकाश को क्या कहा है कि जो कमलनाथ है उसने भिंडरा वाले को लाखों करोड़ों रुपया दिया हिंदुओं को मारने के लिए। ये खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, कल के अखबार में चेक कर लेना, ये खबर छपी मिलेगी आपको। रॉ के अधिकारी ने बोला है कांग्रेस तो कॉन्स्पिरेटर है, अपने ही देश में फूट डालो और शासन करो की नीति, हिंदू से सिख को लड़वाओ। 1978 तक पंजाब की धरती पे कोई सिख हिंदू विरोधी शब्द नहीं बोलता था। भिंडरा वाले को पैदा करके हिंदू और सिख करवा दिया इन्होंने। आज खालिस्तान की मांग हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। अब देखो कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए, किसकी वजह से? इन्हीं खालिस्तानी तत्वों। बीज ये कांग्रेस ने बोया था। कांग्रेस ही इस देश में सबसे बड़ा कलंक है, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत जेपी ने गांधी मैदान से लगाया था नारा। अगर हमारी मीडिया की, मैं मीडिया लाइन से भी हूँ, मैं मीडिया लाइन से ही हूँ, ठीक। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप भी हो। मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में हम कौन से स्थान पे आते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि हम मीडिया फ्रीडम इंडेक्स किस स्थान पर आते हैं, लेकिन वही विपक्ष जब 14 पत्रकारों को बैन कर देता है तब ये फ्रीडम वाली बात कहाँ चली जाती है? 14 पत्रकारों का बैन इस वजह से होता है, लेकिन एक चीज आप बताइए ना, हम फिर तब कहाँ चली जाती है? एक चीज बताएं, पत्रकार का मतलब क्या होता है? आप मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछने का हमारा है। मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पत्रकार का क्या काम होता है मुझे बताएं? वो एक जनता का आईना बनता है, जनता के क्वेश्चन पुट करना होता है। और क्वेश्चन किससे पुट होते हैं? क्वेश्चन जब सत्ता पक्ष से। लेकिन सत्ता पक्ष से अगर हम क्वेश्चन ही पुट नहीं कर रहे हैं, अगर हम विपक्ष से उंगली उठा रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम टांगे क्यों खुज रहे हो, तो ये चीज होती है। अगर हम सत्ता पक्ष से क्या प्रश्न नहीं करते हम? देखिए, ये वही लोग हैं कि जो 14 पत्रकार को जब अरे क्या नाम है बाइकआउट किया जाता है तो जबान तो नहीं खुलती, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। पर जब आम जनता से अरे आप लोग सवाल पूछते हैं तो इनका क्या है कि अरे कि ये सवाल नहीं है, आप सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहे, आप गोदी मीडिया हो गए। ये पप्पू यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और राहुल गांधी यूनिवर्सिटी का पूरा जो ज्ञान है वही फैला रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इन्होंने बोला कि केजरीवाल आए तो उन्होंने दिल्ली में अरे शीला दीक्षित से अच्छे कार्य किए और ज़्यादा डेवलपमेंट किए। मैं एक रोड का नाम बता देता हूँ, एक सड़क जो एक बीते की सड़क होती है ना, वो अरविंद केजरीवाल ने उसका फीता नहीं काटा है, ठीक है, उसकी बात करता हूँ। शीला दीक्षित ने काम किया है, उसका सराहना है, ठीक है, पर अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है वो पूरी देश जानता है, पूरी जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है। और नरेंद्र मोदी के काम की बात करते हैं, 7 एम्स से 15। ये बोल रहे हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन एंड रोड्स में हम लोग पिछड़ रहे हैं। इनकी जानकारी पूरी कहाँ से है, एक बार उदाहरण देके बताए कि आज हम कोविड टाइम पे जो देश मतलब हेल्थ में सबसे पीछे चल रहा था, वो कोविड मैनेजमेंट में वर्ल्ड लेवल पे सबसे अच्छा चला। सुन लो यार, सुन लो, बकवास नहीं, सुन लो, ठीक है। ये पुरानी फोटो थी, पुरानी फोटो थी यार, सुन ले, चिल्ला मत, सुन ले। दैनिक भास्कर की खबर थी, मैं बताता हूँ दैनिक भास्कर की खबर सुन ले, NDTV की भी खबर थी, सुन ले। NDTV खबर नहीं थी, दैनिक भास्कर की खबर थी, वे वहाँ दफनाई गई थी। हमने अब आपको मैं एक बात बताऊं, वहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसका ये रिचुअल है कि मरने के बाद वहाँ पर उनको दफनाया जाता है, और जब गंगा का पानी आया तो वो उभर के ऊपर आया। प्रोटोकॉल ही था, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, जब प्रोटोकॉल ही था कि कोविड में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती तो उसको जलाया जाएगा, तो दफनाने का तो सीन ही नहीं आता बिल्कुल, उसमें तो खत्म है WHO का प्रोटोकॉल। भाई मैंने देखा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एक मिनट, अभी गंगा कहाँ की? इलाहाबाद प्रयागराज की गंगा के किनारे की फोटो वायरल हुई थी, ठीक है, दैनिक भास्कर की ये बात कर रहे, पुरानी फोटो थी उसकी। और अगर ये प्रोटोकॉल था, सुनिए, WHO का था तो उसका आपको पता ना, आपको ये नहीं पता। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर हम कोई झूठी खबर फैलाते हैं तो हमेशा उस पर एक FIR होती है, कोई भी सरकार ने अभी तक उस पर FIR नहीं कराई है।